कोरोना वायरस ने इन दिनों भारतीय पहलवानों को पटखनी दे दी है, बिल्कुल अन्य खेलों की तरह। जिस तरह से आज चर्चा होती है आईपीएल की, चर्चा होती है दूसरे खेलों के प्रभाव की कि कितना पैसे का नुकसान हो रहा है। शायद भारतीय पहलवानों के बारे में बात करने का शायद या तो समय नहीं है लोगों के पास, या लोग जानते नहीं हैं, लेकिन कुश्ती से जुड़े हुए लोग इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि भारतीय पहलवानों का कितना नुकसान हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि खेल आयोजन पूरी तरह से बंद हैं, स्थगित हैं। और उसके अलावा जितने भी आयोजन होते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है ये, और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होने की वजह से ये काफ़ी सेंसिटिव, संवेदनशील मामला भी बन गया है। ऐसी स्थिति में और खेल बेशक पहले बहाल हो जाएं, लेकिन कुश्ती के खेल में थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, जो पहलवानों के लिए मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। और मार्च से लेकर मार्च अप्रैल में जितने दंगल होते हैं, उसके बाद जुलाई अगस्त में जितने दंगल होते हैं, या सितंबर को भी अगर हम जोड़ लें, तो कुल मिलाकर छोटे बड़े 400 से ज़्यादा दंगल जो है भारतीय पहलवानों को, उन दंगलों का नुकसान हो चुका है। और उन दंगलों से कुल मिलाकर जो राशि, पुरस्कार राशि जो उनको मिलनी थी, वो तकरीबन 25 करोड़ से ऊपर की राशि है। जी हाँ, 25 करोड़। आपको सुनकर हैरत होगी, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि पहलवान इतनी कमाई करते हैं दंगलों से। इसलिए भारतीय दंगल जो है दुनिया भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, एक अलग हैसियत रखते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जसकरण गिल यानी जस्सा पट्टी पंजाब के पहलवान हैं। इनकी सालाना आमदनी अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ दंगलों से ये 30 से 40 लाख रुपया कमा लेते हैं। कल ही मेरी अशोक गर्ग जो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि उन्हीं के एक कैप्टन चांदरूप अखाड़े के एक पहलवान थे जोगिंदर, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट थे। उनकी आमदनी भी 2010-2012 के आसपास जो है तकरीबन इतनी ही थी, 30 से 40 लाख। परविंदर दुमछेड़ी, ये भी एक दुमछेड़ी गांव है, पंजाब में पड़ता है। उसके एक पहलवान थे जिनको अगर आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, उनको 1 करोड़ रुपया सालाना उनकी इनकम है। 1 करोड़ रुपया सालाना उन्होंने कमाया है। उसके अलावा मौसम खत्री, जिन्होंने महज 3 दिन में 1 करोड़ रुपया कमाया। हरियाणा गवर्नमेंट का एक दंगल हुआ था गुड़गांव में, मैं उसकी कमेंट्री कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि 3 दिन के अंदर उन्होंने सुमित को हराया था और फाइनल में, और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का एक इनाम जीता था, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा इनाम है किसी एक प्रतियोगिता में। उसके अलावा राजीव तोमर, जो कि इस समय भारतीय कुश्ती टीम के कोच हैं, वो भी 32 बार के भारत केसरी रह चुके हैं। हालांकि पंजाब में ज़्यादा नहीं लड़े वो, उत्तर प्रदेश और तमाम देश के दूसरे हिस्सों में उन्होंने कुश्तियाँ लड़ी हैं, और उन्होंने भी अच्छी खासी धनराशि अर्जित की। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे पूरे सिनेरियो को, तो इसमें इनामी राशि के अलावा जो कुछ इनाम मिलते हैं वो सब अलग हैं, जिसमें कई कारें ये पहलवान कमा चुके हैं, कई मोटरसाइकिल्स कमा चुके हैं, कई भैंसें ये कमा चुके हैं। भैंसों से आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। ऐसा भारत में नहीं, विदेश में भी इसका प्रचलन है। टेनिस में रॉजर फेडरर, जो कि स्विट्ज़रलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको भी एक मौके पर उनके गांव वालों ने एक भैंस इनाम में दी थी। जी हाँ, ऐसा कुछ भारत में भी प्रचलन है, खासकर दंगलों में, क्योंकि इनकी जो पृष्ठभूमि है गांव देहात है। गांव देहात में भैंसों को दिया जाना ताकि ताकत का पर्याय माना जाता है कि इसका दूध पिएंगे पहलवान और ज़्यादा बलशाली बनेंगे। इसके अलावा सोने के कड़े, सोने की अंगूठियाँ और तमाम इस तरह की चीज़ें जो हैं इनाम में दी जाती हैं पहलवानों को। अगर हम मार्च अप्रैल की बात करें तो मार्च में खासकर इसकी शुरुआत होती है हरियाणा से। हरियाणा में होली से 10 दिन पहले ही ये मेले शुरू हो जाते हैं और होली के बाद तक चलते हैं, 8-10 दिन बाद तक। और होली से पहले के मेले तो आयोजित किए जा चुके हैं, क्योंकि 15 मार्च से पहले जो है वो इनका आयोजन किया गया। लेकिन उसके बाद के आयोजन पूरी तरह से ठप हो गए। अप्रैल में कोई कुश्ती नहीं हो पाई, कोई दंगल नहीं हो पाया, और इस तरह से कुल मिलाकर 150 छोटे मोटे दंगल जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए। 175 के करीब आप मान सकते हैं, 50 बड़ी कुश्तियों के दंगल जो हैं वो प्रभावित हुए। छोटे दंगल से मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जहां 5 से 7 लाख रुपए की इनामी राशि बांटी जाती है, और बड़े दंगलों से मेरा अभिप्राय है जहां 10 से 15 लाख रुपए तक की इनामी राशि बांटी जाती है एक दंगल में, उसको हम बड़ा दंगल कह सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों मार्च और अप्रैल के महीने में ही तकरीबन 15.25 करोड़ रुपए की इनामी राशि का भारतीय पहलवानों का नुकसान हुआ है। और उसके बाद अगर हम चलें, मई जून थोड़ी सी गनीमत है कि मई जून में दंगल नहीं होते, और अभी इतनी जल्दी राहत मिलने वाली लग नहीं रही। 3 मई तक तो लॉकडाउन भी है, और उसके बाद की स्थिति क्या होगी
वेट एंड वॉच पर चल रहा है सब कुछ, लेकिन इतना तय है कि इतनी जल्दी दंगल होने वाले नहीं हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, संवेदनशील मामला है, इसलिए दंगल इतनी जल्दी होंगे नहीं। तो मई जून में राहत है कि वहाँ कुश्तियाँ नहीं होती, लेकिन जुलाई अगस्त जहाँ पंजाब में खूब सारे दंगल होते हैं, तकरीबन 100-150 दंगल, तकरीबन 100 दंगल तो होते ही हैं इन 2 महीनों के अंदर। उज्जैन में आप चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, यहाँ पर भी आपको 10 से 15 बड़े लेवल के दंगल आपको दिखाई देंगे। और इसके अलावा राजस्थान में जो चुरू है, वहाँ भी होली के बाद दंगलों की परंपरा शुरू हो जाती है और इस दौरान तकरीबन 90 से 100 दंगल पूरे राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। और पंजाब में और हिमाचल प्रदेश, ये 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खासकर जुलाई अगस्त में दंगलों की एक तरह से बाढ़ सी आ जाती है। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर को भी अगर हम इसमें शामिल कर लें तो कटरा का दंगल और इसके अलावा जो मुथवार का दंगल है वो बहुत ही मशहूर हैं जम्मू कश्मीर के। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल दंगल देखें तो मानन हाना पंजाब में जो दंगल होता है, होला मोहल्ला, ये सब बहुत मशहूर दंगल हैं। और मलेरकोटला का दंगल बहुत मशहूर है, फरीदकोट का दंगल बहुत मशहूर है। और उसके अलावा अगर हम भरतगढ़ का एक दंगल होता है वहाँ पर वो बहुत मशहूर है, रोपड़ में पड़ता है ये, रूपनगर में। और उसके अलावा अगर हम यूपी में जाएं तो हाथरस का दंगल एक बहुत मशहूर है, अलीगढ़ का दंगल एक समय बहुत मशहूर हुआ करता था। और इसके अलावा महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर है, कोल्हापुर में एक जगह है वारणा नगर, वहाँ का दंगल भी बहुत मशहूर है, जहाँ अच्छी खासी कमाई होती है भारतीय पहलवानों की। तो उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में ये जल्दी ही ये सारी बला टलेगी और कुश्ती फिर से बहाल होगी। और इस मामले में मैं ख़ास तौर पर पंजाब का जिक्र करना चाहूँगा, एक ऐसे राज्य का जहाँ गद्दे की परंपरा जो है उसको काफ़ी बढ़ावा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियाँ गद्दे पर होती हैं और यहाँ दंगलों में भाग लेना एक तरह से पहलवानों की अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों का यहाँ अभ्यास हो जाता है। और मिट्टी की कुश्तियों को जितना यहाँ पसंद किया जाता है, गद्दे की कुश्तियों को भी उतना ही पसंद किया जाता है। एक तरह से पंजाब इस मामले में ट्रेंड सेटर साबित हुआ है। और पंजाब की कुश्ती, हरियाणा की कुश्ती, हिमाचल की कुश्ती या राजस्थान की कुश्ती, ये सारे, और मध्य प्रदेश की कुश्ती, कर्नाटक और महाराष्ट्र की कुश्ती, ये सब भारतीय कुश्ती को विशिष्ट बनाते हैं। और एनआरआईज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, खास तौर पर पंजाब की कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी स्थिति बहाल होगी और जान है जहान है, आस जहाँ रहती है तो वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होने की उम्मीद की जाती है। और मैं तो यही कहूँगा कि आस की डगर पर चलना संभल कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।